हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज थोड़ा उठने में लेट हो गया क्योंकि रात को मैं 2 मॉक लगाया था, आप लोग देखे थे। तो उसमें मेरा 12:30 बज चुके थे। तो आज मैं 4 बजे नहीं उठ सका हूँ, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठा था और अभी आधा से 1 घंटा हो चुके हैं और अभी चलेंगे और अभी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आज का कुछ दिखाऊंगा ना, आज मतलब अब एग्ज़ाम बेसिस पढ़ाई होगा। जो भी एग्ज़ाम है ना एमटीएस का 1 महीना बाद, अब एग्ज़ाम बेसिस पढ़ाई होगा। तो इसलिए अब से ब्लॉग देखो और फॉलो करो, हेल्प मिलेगा। अब से एकदम एग्ज़ाम बेसिस पढ़ाई होगा, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। तो अभी चलता हूँ, आप लोगों को मैं अपना टास्क दिखाता हूँ कि मैं कैसे कैसे मैनेज करके पढ़ूंगा और क्या क्या पढ़ूंगा और कितना मॉक लगाऊंगा। अब से 2 मॉक भी लग रहे हैं मेरे। तो अभी चलते हैं अपने स्टडी रूम पे और दिखाते हैं आप लोगों को कि मैं क्या टारगेट बनाता हूँ और कैसे कैसे पढ़ता हूँ। चलिए, तो ये रहा मेरा आज का टारगेट और इसमें देखो मैं सुबह का जो हाफ डे है उसमें मैं बस पढ़ूंगा ये सब और शाम का हाफ डे में रिवीजन लूँगा। ये 2 शिफ्ट में है, आप लोग भी पढ़ो तो 2 शिफ्ट में पढ़ो क्योंकि रिवीजन और ये करना पॉसिबल नहीं है एक साथ, ठीक है। तो ये एक शिफ्ट में पढ़ूंगा मैं और आज मैथ का पूरा कंप्लीट करना टाइम एंड वर्क। तो चलते हैं, ब्लैक बुक उठाते हैं और पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग से मिलते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो चलिए ब्लैक बुक की ओर। इंग्लिश का जो मैं ब्लैक बुक पढ़ रहा था वो ख़त्म हो चुका है और मैं क्या क्या किया हूँ वो बताता हूँ। तो जैसे कि ये मैं 8 शतक पहले ही याद कर चुका था, इसे 2 दिन छोड़ा था बीच में। तो आज इसका 30 वर्ड इसका याद किया हूँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। बाकी ये पेज रिवीजन कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया। बाकी और चलते हैं क्या बोलते हैं आइडम एंड फ्रेजेस पे। तो कल आप लोग देखे थे कि आइडम एंड फ्रेजेस का यहाँ तक हुआ था 54 तक, ठीक है। तो आज इसका ये वर्ड याद किया 55 से 77 तक, 25 वर्ड यहाँ याद किए हैं, ठीक है। और उससे पहले सेम काम यहाँ भी किए, इसका रिवीजन लिए हैं, ठीक है। इसका रिवीजन और ये याद, उसका सिनोनिम एंटोनिम याद किए हैं, जो कि सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा ज़्यादा याद किए क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम मेरा बहुत कम याद हुआ था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो, सबका देखें ना 600-700 हो चुका है, लेकिन इसका भी 500 में है। तो सिनोनिम यहाँ से शुरू किए थे 511 से और 548 तक पढ़े हैं। तो ऐसे करके आप लोग जोड़ने जाओ तो मतलब 100 वर्ड तो याद हो ही गए और इसे करने मुझे 1 घंटा 10 से 15 मिनट का समय लगा। बाकी इसे रिवीजन भी किया, ठीक है। तो यही कंप्लीट हो चुका अभी इंग्लिश का। अभी चलते करंट अफेयर्स में और दिखाते हैं मैं क्या क्या पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स में। तो चलिए, तो अभी मैं 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ चुका हूँ और इसमें ये कृषि, ये देख रहे हो ना, ये मैं पहले से स्टैटिक जीके में पढ़ा था, बट यहाँ पर लिखा हुआ था तो देख लिया कि कुछ नया तो नहीं ना है, इसीलिए। बाकी ये मैं पहले से पढ़ा हुआ था तो इससे तुरंत हो गया। बाकी ये वाला पढ़ा हूँ, योजना अभियान मिशन जो था आधा मैं पहले पढ़ा था यहाँ तक, उसका तो ये वाला आज पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इसमें मतलब कौन सा राज्य का कौन सा योजना होता है ना, योजना अभियान, जैसे लड़का भाव योजना, लड़ता, हम तो लड़ता सेंस मार दी महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये पढ़े हैं। बाकी जो नाम था मरने वाला चर्चित व्यक्ति का, देखो कल यहाँ तक था, आज और 5 याद कर दिए। तो यही है आज का। अब आगे चलते हैं और एनालाइज करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। आज का यही पढ़े हैं और मैं स्पीडी से पढ़ता हूँ, तो अभी एनालाइज करके मिलता हूँ। चलिए, तो अभी मॉक एनालाइज हो चुका है और ये एनालाइज जो ये रात वाला मॉक का है जो मैं रात को दिया था, ये कल वाला ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे जो मैं रात को मॉक लगाया था, इसमें 80 मार्क्स बने थे, उसका एनालाइज है। तो मैं दिखाता हूँ कि मैं ये जो मॉक कॉपी में क्या लिखा हूँ और क्या क्या चीज़ कहाँ पर लिखा हूँ। तो अभी लिखते हैं कॉपी में और दिखाते हैं। तो यही है वो वाला। तो इसमें जितना मेरा गलत हुआ था वो लिख लिए, बाकी जो गलत हुआ है वो मेरा मतलब नोट्स में हम पहले से पढ़े हुए हैं तो वो नोट्स में लिखे हैं। जैसे कि ये मेरा इकोनॉमिक्स का नोट्स है, आप लोग देखे थे मैं बनाया था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकंड रुको। अरे यार, जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन था, एक 365 दिन में 183 दिन सीमांत लागत, ठीक है। तो इसे देखो डबल स्टार लगा लिया। ये मैं नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये यहीं से अब पढ़ूंगा तभी देखूंगा डबल स्टार लगा मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो जहाँ था उसे वहाँ लिख दिया और जो नहीं था उसे यहाँ लिख दिया हूँ। तो ऐसे करके हो चुका। अभी नाश्ता करेंगे और ये मेरा टास्क का देख लो, मतलब टारगेट जो है कहाँ तक पूरा हुआ है, उसे नाश्ता करके आगे चलेंगे। तो ये टारगेट मेरा देख लो। तो चलिए चलते नाश्ता करने। नाश्ता करके और नहा धोवा के मैं रेडी हो चुका हूँ और नहाने के बाद मैं एक मॉक लगाया था जिसका स्कोर आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। 15 ही सही हुए। कारण मैं बता देता हूँ, 2 एक्टिव पैसे पूछ दिया था जो कि मैं रिवीजन नहीं किया हूँ। मुझे लगा कि एमटीएस में नहीं पूछता, जिस वजह से मैं रिवीजन नहीं करता था, बट मुझे 2 यहाँ पर एक्टिव पैसे के क्वेश्चन मिल गए थे जो कि रॉन्ग हो गया और भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मतलब जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो सबसे थोड़ा क्वेश्चन था, जिस वजह से थोड़ा गलत हो गया, नहीं तो 3-4 सही हो ही जाते। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब वो सब चैप्टर जो गलत हुआ उसे सीखेंगे। बाकी अभी चलते हैं, अभी जियोग्राफी पढ़ना, मुझे जियोग्राफी पढ़ेंगे और मिलते हैं जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ा हूँ। तो चलिए, तो 40 मिनट जियोग्राफी पढ़ने के बाद मेरा जो हिमालय वाला है, मतलब हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसमें कि हिमालय आता है, वो मैं पढ़ चुका हूँ और एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन था वो पढ़ चुका हूँ। बाकी कल आप लोग देखे थे यहाँ से मैं शुरू किया था। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट मुझे ये दिखा है कि सबसे लंबा जो सड़क होता है NH27 है, ठीक है। और ये पोरबंदर से सिलचर तक, मतलब गुजरात से असम तक, ठीक है। और इतना किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट कभी पूछ देगा सबसे लंबा सड़क कौन है, तो देख लो। बाकी ये सब देखो, कौन सा शहर का क्या उपनाम है ये भी पढ़े।
और ये पढ़ चुका हूँ। अब आगे कल पढ़ूंगा। अभी मैथ का क्या है, 3 लेक्चर मेरा बचा है, तीनों को कंप्लीट करना है। और ये टास्क देख लो अभी कहाँ तक मतलब टारगेट पूरा हुआ है, ये भी देख लो। बाकी अभी 3 चैप्टर मैथ का मतलब 3 लेक्चर है, पूरा कंप्लीट करना है, तभी 3 लेक्चर मैथ का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। चलिए, तो अभी 3 बज चुके हैं और जो मैथ का मैं बना रहा था वो 3 लेक्चर था मेरा। और आज जो टाइम एंड वर्क का है पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आज मतलब क्या क्या का नोट्स बनाया हूँ। और ख़त्म हो चुका है और अभी भूख काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और सुबह से अभी तक अगर जोड़ोगे तो 7 घंटा का स्टडी हो चुकी है। तो बहुत थकावट लग रहा है यार। अभी दिखाते हैं आपको, देन खाना खाएंगे, फिर आप लोग से मिलेंगे। ये देख सकते हो, ये लास्ट जो सर ने डाउट के लिए छोड़ा था वो सब क्वेश्चन कराया है। और आज मैं जो पढ़ा हूँ यहाँ से पढ़ा हूँ, क्या बोलते हैं यार, मतलब टाइप 7 मतलब ये जो 3 कंडीशन वाला मतलब एक कार्यालय में कुछ कुछ काम कर रहा छोड़ देता वैसा वाला पढ़ा हूँ। और कॉन्ट्रैक्टर वाला कल दिखाया था आपको। बाकी ये पूरा नोट्स मेरा 21 पन्ना का बना है, ये बड़ा वाला बुक में कॉपी में, ठीक है। 21 पन्ना का बना है मेरा समयकार का। अभी चलते हैं खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपको दिखाएंगे। और यार आप लोग बोलते हैं एमटीएस है तो मैथ मत पढ़ो। मैथ पढ़ो यार, आप लोग एमटीएस के लिए थोड़ा तो मैथ पढ़ते हो ना, इजी सब्जेक्ट है। मैं तो मैथ नहीं पढ़ता तो मज़ा ही नहीं आता है, इसलिए आप लोग ही मैथ पढ़ो। और एक मैथ पढ़ने से अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल और एनटीपीसी सारा एग्जाम दे सकते हो तो फिर मैथ को क्यों छोड़ रहे हो। तो मैथ पढ़ो यार, मैं यही बोल रहा हूँ। तो अभी मेरा हो चुका है कंप्लीट, अब खाना खाते हैं फिर आप लोग को मैं मिलता हूँ। अब रिवीजन सीज़न चलेगा, ठीक। ये तो हो गया पढ़ने वाला सीज़न, अब रिवीजन सीज़न चलाएंगे सेकंड टाइम पे। तो खाना खा के मिलते हैं। खाना पीना खा करके मैं सो चुका था और सोने के बाद मैं उठ के मस्त अपना फ्रेश हो गया हूँ। तो अभी स्टैटिक रिवीजन करना है क्योंकि अभी रिवीजन टाइम चलेगा। तो स्टैटिक लेते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। और कल 3 टॉपिक स्टैटिक का रिवीजन किए थे, आज उसका आगे करेंगे। तो दिखाते हैं आप लोग को मैं कौन कौन सा टॉपिक रिवीजन करता हूँ। तो चलिए, 1 घंटा स्टैटिक जीके पढ़ने के बाद ये जो मेरा स्टैचू और ये सब जो है नोटों पर जगह के नाम, मार्शल आर्ट और फिर आपका जा कर के चित्रकला और ये कला जितना भी है सब याद हो गया। ये सब याद नहीं था मुझे, तो अभी मैं याद ही किया हूँ। मान के चलो 2 दिन 3 दिन पढ़े थे ऐसे, लेकिन याद नहीं था। तो आज थोड़ा अच्छा से याद किया हूँ, जैसे कि 1 घंटा मुझे लग गया। अब हो गया आज के लिए। अब क्योंकि मुझे बहुत सारा याद है, जो याद नहीं उस पर टाइम लग रहा है। तो ये सब जब एक बार याद हो जाएगा ना तो फिर पूरा स्पीड में रिवीजन होगा। अब कल थोड़ा स्पीड रिवीजन होगा, तो अभी फ़िलहाल याद हो चुका है। अब चलते हैं, टास्क आप लोग को एक बार दिखाते कहाँ तक गया मेरा, उसके बाद उसी के हिसाब से आगे पढ़ेंगे। 1 घंटा भोके पढ़ने के बाद ये जो स्टार वाला हो गया है, और स्टार होने के बाद फिर आगे 600 तक किए हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं किए, थोड़ा ऐसा वर्ड है, थोड़ा कन्फ्यूज़न था। ये सब पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो इसीलिए। बाकी ये पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अभी खाना खाएंगे, भूख लग गया। खाने के बाद फिर क्या पढ़ते हैं आप लोग को दिखाते हैं। चलिए, खाना खाने के बाद मैं एक RWA से मॉक लगाया था, जिसका स्कोर आप लोग देख सकते हो 65 बना है। इसमें थोड़ा सा मॉक रहता है, लेवल का हार्ड रहता है। बाकी आप देख सकते हो कि मतलब 3000 बच्चा में 300 में आ गए, 65 नंबर ला के, मतलब समझ रहे हो। इसका क्वेश्चन थोड़ा रहता है। बाकी ये 2 नवंबर वाला टेस्ट है RWA का, MTS का, लगा लेना कोई अगर चाहता है तो। 27 मेरे सही हुए, 16 गलत हुए। बाकी और दिखाता हूँ, इंग्लिश में मेरे कितना सही हुआ था। इंग्लिश में 16 सही हुआ था और जीके में 11, इंग्लिश में 16, जीके में 11 सही हुआ था, ठीक है। बाकी इसमें मतलब थोड़ा क्वेश्चन रहता है लेवल का, तो लगा के देखना और कितना स्कोर आता बताना। RWA का मॉक ख़त्म करने के बाद और एक मॉक मैं टेक्स्ट बुक से लगाया था, जिसमें कि मेरे आज 31 सही हुए हैं और मेरा स्कोर 84 बना है, ठीक है। सॉल्यूशन में इसका मैं दिखा देता हूँ कितना गलत हुआ है। इनकरेक्ट, अरे रे 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 यार, सब मतलब जीके मतलब ग्रामर में ही गलत हुआ है, जीके में एक भी गलत नहीं हुआ। देखते हैं, अरे जीके में एक भी गलत नहीं हुआ। 1 सेकंड आपको दिखाता हूँ। हाँ, 31 अटेम्प्ट किए थे ना। अरे भाई जीके में गलत नहीं हुआ, दिखा रहे हैं जीके में, बोलेगा देख के लिख दिया। वे देखो 51 है, ये तो आर्टिकल है, ये तो आप लोग को पढ़ाया भी है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अखंडता, ये तो पता ही होगा। 11 का मौलिक कर्तव्य है। बाकी ये क्या था, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये तो भाई अपना DK अग्रवाल सर ने लिखाया है, जाकर देख लेना। DK अग्रवाल सर का स्टैटिक जीके वाला नोट्स बनाओगे तो ये बुक का नाम लिखवाया है उसने। हाँ, ये बुलंदरवा, ये तो इजी था, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। संविधान उद्देश्य प्रस्ताव, ये तो जवाहरलाल नेहरू, जितना भी प्रस्ताव है ना सब जवाहरलाल नेहरू ही प्रस्तुत किया है। चाहे बोल लो वो वाला जो प्रस्तावना भी यही पेश किया, जो प्रस्तावना है ना हम लोग का भारत का, वो भी नेहरू ही पेश किया, ठीक है। ये तो भाई राधा रेड्डी है, तो कुचिपुड़ी का कोई दिक्कत ही नहीं है, कि 4 गो नाम राधा रेड्डी, दीपिका पद्मा रेड्डी है, 4 गो है, 4 कुचिपुड़ी करती, ठीक। मेरे जीवन की सबसे अच्छी कल के
ये यार हीरो वाला था, ये मैं पढ़ा नहीं था इसीलिए इसको टिक नहीं मारा। बाकी क्या, संजय खान, ठीक है। दुनिया से किस विकल्प भारत में फसल, ये तो इजी था, रवि खरीफ जायद। मतलब इस बार जीके क्वेश्चन थोड़ा इजी मिल गया था, जिस वजह से ज़्यादा सही हो गए। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्र खेल में पदक तालिका, ये तो भाई स्पीडी स्पीडी वाला करंट अफेयर्स में लिखा हुआ है, स्पीडी वाला करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला करण विनय राव, ये भी डीके अग्रवाल सर ने लिखा है, घटम। अब वैसे भी इसमें दिमाग लगाओ ना, देखो कंजारी तो पहले है नहीं नृत्य, ठीक है। सहनाई में है नहीं, वो सहनाई का अगर याद करोगे नहीं, मृदम में भी नहीं है, तो घटम। और घटम में एक गो है ही, और यही है, ये भी डीके अग्रवाल सर ने लिखा है। हाँ, और ये वाला देखो पता नहीं था यार, थोड़ा डीप पूछ दिया था मौर्य समाज के बारे में, इजी पूछता तो ये भी सही हो जाता। बाकी ये भी पता नहीं था मुझे। भांगड़ा ये तो इजी है, पंजाब। हाँ, भारत के सूक्ष्म अनेक विस्तार माध्यम। अच्छा देखो, ऋण ऋण का बात बोला, अगर ज़्यादा देखो सूक्ष्म ऋण बोला है, अगर ज़्यादा ऋण बोलता तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, लेकिन सूक्ष्म ऋण देखना, गांव वाला बैंक ही सूक्ष्म ऋण देता है, तो इस ये दिमाग से मैं टिक लगाया हूँ, ठीक है। बाकी देवघर ये तो इजी क्रिकेट का है भाई, देवधर ट्रॉफी। आवर्त सारणी में 17, ये तो देखो इसको कैसे दिमाग लगा, 17 शुरू का 17 बोला है, तो 17 हैलोजन, मतलब हैलोजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम से हैलोजन श्रेणी में आता है, तो उससे मैं मारा था, ठीक है। और सही हो गया, मुझे लगा गलत होगा। हाँ, 16 से कलम से जहाँ से नूर जहाँ, ये भाई कल कल का मौके में मुझे एक क्वेश्चन मिला था, यही सेम मेहरून निसा, मतलब उसमें नूर जहाँ नहीं था, उसमें मेहरून निसा था, ठीक है। मेहरून निसा किसकी पत्नी है, इस तरफ था, जहांगीर ऑप्शन में था, तो ये था कल वाला से मिला। बाकी ये पता नहीं था। हाँ हाँ, ये भी पता नहीं था, इसमें लगा दे क्या तुक्का, हाँ सही हो गया। 2011, इसमें देखो दिमाग क्या लगा है, दिल्ली शहर वाला इलाका है, तो यहाँ गाँव हो नहीं सकता, चंडीगढ़ भी शहर वाला गाँव हो नहीं सकता है। हाँ ठीक है, उसका पुडुचेरी, इसमें दिमाग हम लगाए हैं कैसे, हमको अभी भी याद नहीं आ रहा पुडुचेरी। बाकी अरे हाँ, पुडुचेरी आंसर होगा, क्योंकि दमन एंड दीव गुजरात के पास है, तो गुजरात के पास ये भी शहर वाला हो जाएगा। और पुडुचेरी इसमें मतलब तुक्का लगाए थे, तुक्का मतलब क्या बोलेंगे, 3 को ऐसे छांटे थे दिमाग लगा के कि सब शहर में आता है, तो पुडुचेरी हो सकता है, क्योंकि ये केरल के पास उधर कहीं पर है, ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्र एकता दिवस, ये देखो कैसे छाटा हो, 2 अक्टूबर गांधी जयंती नहीं होगा, 15 अगस्त आज़ादी, 26 जनवरी आज़ादी, तो एक ही बचा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे छांटना है कोई कोई में, सब में अब याद नहीं था लेकिन छटा गया, ठीक है। अब निम्नलिखित कौन गोदावरी नदी का सहायक, ये भाई पॉकेट जीके में लिखा हुआ है, आराम से लिखा हुआ है। कामेंग, हाँ कामेंग नहीं है, क्योंकि इंद्रावती, परनाहिती, मंजरी ये सब है, ये पॉकेट जीके में एकदम लिखा हुआ है, पूरा लिस्ट है इसका। 2023 को शुरू की गई विश्वकर्मा योजना, भाई विश्वकर्मा योजना जानते हो, जो शिल्पकारों के लिए, ये भी स्पीडी में लिखा हुआ है, स्पीडी का करंट अफेयर्स वाला बुक में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा है स्पीडी खरीद लो। तो यही मेरा जीके में एक भी आज गलत नहीं हुआ, पता नहीं का इजी क्वेश्चन था थोड़ा, लेकिन बाकी इंग्लिश में बहुत गलत हुए यार, 1:29 क्यों गलत हुआ। अरे यार एन वाला में डेली दिक्कत हो रहा, हम कोई चैप्टर कल ही पढ़ेंगे, माथा खराब हो गया मेरा, डेली का रखा। इन एक्सट्रीम डिप्रेशन, इसका पता नहीं था यार, पता नहीं था, अटेम्प्ट ले लिया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अरे यार इतना गलत हुआ, हेड इन ई भी पता नहीं था हमको, ई भी पता नहीं था। सुषमा इज वन ऑफ द, अरे भाई ये तो सही होना चाहिए था, नो अदर गर्ल्स, अरे यार, लेकिन इसमें फ्यू तो ना के बराबर का सेंस देता है ना भाई। ये वाला आंसर अगर किसी को डिटेल में पता है तो बताना है, सुषमा वाला, क्योंकि मैं एडजेक्टिव चैप्टर वही रानी मैम का 60 रूल्स पढ़ा हूँ, तो उससे इतना ही दिमाग लग पाया मेरा। बाकी ये कोई पढ़ा है तो बताना। और क्या गलत हुआ, 45 ट्रिप कॉम्पेयर्ड, क्या होगा यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई आज को तो पूरा पढ़ने वाला पूरे गलत हो गया, पैसेज जो था, पैसेज का आज पूरा गलत हो गया। आज पैसेज थोड़ा सा मतलब बढ़िया लेवल का था, मतलब इजी नहीं था थोड़ा, यही मिस्टेक कर गया, नहीं तो ये 3 भी सही होता, इसलिए इसमें थोड़ा सा गलती हो गया ज़्यादा इंग्लिश में, नहीं तो सही होते। सही कितना हुआ, सही वही 17-18 तो हुए ही होंगे, क्योंकि 25 या 24 अटैम्प्ट किया था, हाँ 15-16 तो सही हुए ही होंगे। और जीके में आज ज़्यादा सही हो गया। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अरे भाई जीके बहुत सही हो गया आज, इजी था जीके इजी था, ठीक है। तो बाकी यही है मेरा स्कोर। आप लोग भी ये टेस्ट लगाओ, आप लोग का तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा सही करोगे। और ये टेस्ट है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला MTS ऑफिशियल 21 अक्टूबर शिफ्ट 2, ठीक है। तो इसे लगाओ और इसका आंसर बताओ कमेंट पे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।
थैंक यू।